इतना सारा प्रसाद मिला है हमको। ये देखिए भगवान श्री कृष्ण के लिए थाली भोग लगा के बढ़िया। तो अच्छा मंदिर भी है इनका, भगवान भी विराजमान है, हनुमान जी यहाँ पर। हमको देसी तरीके से ये दाल धरने का सिस्टम 10-15-20 साल में ये लाखों करोड़ों रुपए का हो जाता है। तो ये यहाँ पे गोबर इकट्ठा करके पानी डाल के कहाँ जाता है फिर इसमें इससे गैस निकल के वहाँ। और पिछले लगभग 10 साल से ये जो भगवान श्री कृष्ण आधारित कृषि है, 1 किलो की पैकिंग है बढ़िया से ना। नियत लगाई हुई गारंटी के साथ हम बता रहे हैं आपको ना। राधे राधे, जय श्री राधे श्याम। आज मैं आपका परिचय बोल सकता हूँ कि एक कुछ अलग तरह के कृष्ण जी से कराने वाला हूँ। एक तो कृष्ण जी ये हैं जो हमारे बगल में बैठे हैं, और एक कृष्ण जी वो हैं जिनको हम सबको जानते हैं, गोवर्धन वाले हमारे गिरिराज धरण जिनको कहते हैं, हमारे ब्रज के श्री कृष्ण जो हैं। तो ख़ास बात ये है कि भगवान श्री कृष्ण का संबंध हम जो है अपने जीवन में भक्ति से ज़्यादा समझते हैं, और जो पहलू हैं जीवन के उनसे हम थोड़ा संबंध उनका नहीं पहचान पाते, नहीं समझते हैं। तो उसी चीज़ की तरफ ध्यान आकर्षित कराने के लिए, और कैसे सिर्फ भक्ति जो है, कैसे भक्ति का सिर्फ एक ही स्वरूप नहीं होता है कि भगवान की लीलाओं का कथन श्रवण कर रहे हैं, नाम जप आदि कर रहे हैं। और जैसा कि संत महात्मा लोग कहते भी हैं कि हर कर्म में अगर श्री कृष्ण का भाव है कि ये हम जो सेवा कर रहे हैं वो श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, तो वो जो है श्री कृष्ण की भक्ति हो जाती है। तो ऐसे ही कृषि को भक्ति का आधार बना के, मतलब श्री कृष्ण को आधार बना के कृषि कोई किसान कैसे कर सकता है, वो मुझे बात बहुत अच्छी लगी यहाँ पर कृष्ण कुमार जी की। और वो मैंने सोचा कि आज जो है इनसे भेंट करके और इनकी जो व्यवस्था है उसका हम लोग एक छोटा सा भ्रमण करके देखेंगे कि इन्होंने अपने कृषि को कृष्णमय कैसे बनाया, मतलब श्री कृष्ण आधारित कृषि ये कैसे करते हैं। तो वो तो हम अभी भ्रमण करेंगे, इनके साथ चल के देखेंगे भी। तो जैसे महाभारत में हुआ था ना, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने कोई हथियार नहीं उठाया था कभी, और बिना कोई हथियार का प्रयोग किए सारे कीटनाशक जिनको कि हम दुर्योधन और दुर्योधन की सेना के नाम से जानते हैं, उनका सफाया कर दिया था। तो ऐसे ही कुछ ये प्रयोग कृषि में भी करते हैं। तो जो कृषि में जो जैसे कृषि का नाम ही समझ में आ रहा है कि इस कृषि का जो नाम है कृष्ण से ही बना है, कृष्ण कृषि। और जैसे कि उस समय जब भगवान द्वापर युग में रहे हैं, तो जो अर्थव्यवस्था रही वो गौ आधारित ही रही है उस समय। जो इतना ब्रज में पूरे, क्योंकि गायों की संख्या करोड़ों में हुआ करती थी उस समय, चाहे वो श्री कृष्ण के नंद बाबा की गैया हों या राधा रानी के वृषभानु जी की गैया हों। तो उनसे जो दूध दही मक्खन है, जिससे कि कंस की सारी जो कहना चाहिए सियासत चलती थी सारा, क्योंकि टैक्स के रूप में वो दूध दही मक्खन वहाँ पर अपने मथुरा में बुलवाते थे। तो वो अर्थव्यवस्था जो है वो सिर्फ अकेले दूध दही मक्खन तक सीमित नहीं थी। ट्रांसपोर्टेशन भी हम देखते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन में बैलों का प्रयोग करते थे। बैलों का प्रयोग कृषि में भी होता था। और हम ये भी देखते हैं कि कृषि की हम बात करते हैं तो गाय से मिलने वाला जो गोबर है और गौमूत्र है, तो गोवर्धन जिसको हम जानते हैं, उसका एक दूसरा जो मीनिंग वो ये भी है कि गोबर इतना ज़्यादा, क्योंकि गैया जब करोड़ों में होंगी तो गोबर भी कितना होगा। तो गोबर इतना ज़्यादा होता था कि उससे पहाड़ के पहाड़ खड़े हो जाते थे। और फिर उस गोबर का प्रयोग जो है, गौमूत्र का जो प्रयोग है, वो कृषि में होता था। तो आज तो लगभग ये वाली जो कृषि है, गौ माता वाली, गौ आधारित जो कृषि है, वो लगभग विलुप्त है। तो लेकिन अब कुछ ऐसे अच्छे किसान हैं जो भगवान श्री कृष्ण के सिद्धांतों में यकीन रखते हैं, और वो जो जहर जो है, जहर लोगों के पेट में भी नहीं डालना चाहते हैं, क्योंकि वो भी एक तरह से हत्या ही है। आज कैंसर तो सर्दी जुकाम खांसी जैसी हो गई है, क्यों कृष्ण कुमार जी। तो जगह जगह तो कैंसर ट्रेन चलती है। हमने बहुत पहले उसमें आमिर खान का जो सत्यमेव जयते था उसमें देखा हुआ था। तो बड़ी इतनी आम बीमारी हो गई कि हमको अब बहुत आश्चर्य वो नहीं लगता है कि अरे किसी को कैंसर की बीमारी हो गई। पहले कैंसर का नाम लेते से हमको पूरी मौत सामने दिखने लगती थी। तो अब तो ये आम बात हो गई। तो इनका वही सिद्धांत है कि जो कीट हैं खेत के अंदर, कृषि के अंदर हैं, उनकी भी हत्या ना हो कीटनाशक का प्रयोग करके, जहरीले रसायन का प्रयोग करके, और वो जहर लोगों के पेट में भी ना जाए और उनकी भी हत्या ना हो। तो दोनों जगह हत्या से बचने के लिए कृषि जो करते हैं, भगवान श्री कृष्ण आधारित जो कृषि है वो अपने कृष्ण कुमार जी कर रहे हैं। और इनका जो गुड़ है वो तो पूरे देश में प्रसिद्ध है। शुद्ध साफ तरीके से गन्ना उगाते हैं, गुड़ बनाते हैं,
और मैं तो बड़ा फ़ैन हूँ। मेरे घर में जो साल भर जो चाय बनती है सारी मीठी मीठी भी बनती है, इनके गुड़ से बनती है। तो हम चल के इनके जो श्री कृष्ण आधारित जो कृषि है उसकी एक झलक देखते हैं। और हम इनके संपर्क नंबर भी, संपर्क सूत्र भी शेयर कर लेंगे आपसे। तो कभी अगर आपको वो जो श्री कृष्ण की मिठास है इनके गुड़ में जो है उसका अगर टेस्ट लेना चाहें तो आप वो टेस्ट ले सकते हैं। तो हमने तो बढ़िया अच्छे यहाँ पे मीठे कुछ बढ़िया बढ़िया से आम भी लगे हैं, उसका भी सेवन किया, क्योंकि कृष्ण कुमार ये खुद ही कृष्ण है, जहाँ कृष्ण होंगे वहाँ मिठास तो होनी ही होनी है। तो आइए चलिए हम जो हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं उनके सिद्धांतों पर आधारित यहाँ पर इनका जो मॉडल है उसकी एक बार झलक देखते हैं। तो पहले तो आपको ये जो बड़ा खूबसूरत सा यहाँ वातावरण है, बहुत मीठे मीठे भी मैंने खाए हैं यहाँ, आम बड़े अच्छे लगे मीठे मीठे। तो मिठास हर जगह, जहाँ कृष्ण है वहाँ मिठास तो रह रही नहीं है, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण हो या हमारे ये कृष्ण हो। तो मिठास यहाँ पर भी है। और देखिए कितने सुंदर सुंदर आम के यहाँ वृक्ष लगे हैं, सुंदर सी बगिया भी है, ये इनका घर भी है, ये घर है इधर। और स्टोरेज वगैरह भी इनका यहीं पर रहता है। एक प्रोसेसिंग यूनिट भी है, जो दाल वगैरह होती है तो उनकी प्रोसेसिंग ये अंदर यहाँ पर करते हैं, तो वो भी हम देखेंगे। तो ये एक छोटा सा एक जो मशीन यहाँ दिख रही है, इससे गन्ना जो होता है ना उसका रस निकाला जाता है। और इनका जो गुड़ है ना वो बड़ा फेमस है पूरे देश भर में। तो देश भर से इनके पास ऑर्डर आते हैं। बहुत शुद्ध, मतलब गन्ना जो उगाते हैं वो तो है ही है कि कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते हैं, कोई रासायनिक का, और बड़ा शुद्ध गुड़ बनाते हैं। तो ये है इनका। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ एक बार कि अभी तो बंद है, ठंड के सीज़न में ही जो गुड़ और गन्ना का काम होता है। तो ये देखिए कुछ आपको यहाँ पर मैं वो दिखाता हूँ। इनकी पैकेजिंग वगैरह भी देश भर से ऑर्डर चलते रहते हैं। और इनका गुड़ चूँकि काफ़ी शुद्ध है, आप शायद उसको यकीन न कर पाएँ, 100 रुपये किलो बिकता है। ऐसे नॉर्मल गुड़ जो है, दिखाई सैंपल ही खाद बा यार, 1 किलो की पैकिंग है बढ़िया से ना। मैंने भी जब पहली बार गुड़ खाया था मुझे काफ़ी महंगा लगा, लेकिन अब महंगा नहीं लगता है। उसका जो स्वाद है ना वो बहुत शानदार है। तो ये है इनकी गुड़ की यूनिट। ठंड के समय पर गुड़ बनता है, 1 किलो की पैकिंग भी रहती है और 5 किलो की पैकिंग भी है। गुड़ का पाउडर भी ये बनाते हैं, दिखाइए कुमार जी। तो गुड़ का पाउडर भी कुछ लोग क्या उनको ना फोड़ने में बड़ी झंझट रहती है, तो चूँकि चीनी की आदत पड़ी है ना, तो उसका रिप्लेसमेंट ये है। चीनी तो जहरीली होती है, सब लोग जानते ही हैं। और आज शुगर जो सारे देश भर में शुगर के पेशेंट्स घर घर में मिलते हैं, उसका एक बड़ा कारण जो है चीनी है। तो ये गुड़ का पाउडर भी बनाते हैं, किसी को गुड़ नहीं लेना तो गुड़ का पाउडर ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये बनता है। तो कभी हमको ठंड में मौका मिलेगा आने का तो हम आपको दिखाएंगे कितनी शुद्ध तरीके से अच्छा मीठा मीठा गुड़ यहाँ पर ये बनाते हैं। ये है इनकी प्रोसेसिंग यूनिट, जहाँ पर आप देखेंगे चक्की वगैरह रखी है। तो जो दाल वगैरह है उसकी प्रोसेसिंग यहाँ होती है, बहुत सारी चीज़ें की, अनाज की, बेसन वगैरह भी, जितने भी अनाज की प्रोसेसिंग वाली चीज़ें हैं वो यहाँ पर होती है। तो इनका ये प्रोसेसिंग यूनिट है यहाँ पर। अभी कौन कौन सी दाल हुई थी इसमें? मूंग की दाल है, चना की दाल है, मूंग दाल, चना दाल, अरहर दाल, सभी दाल है मतलब ना। तो वो सब वही प्रोडक्शन जो है ना, खास बात ये है कि किसी तरह के जहर का प्रयोग नहीं होता है। आज की मूंग की दाल आप बाजार में नहीं खा सको, इतना जहर डर रहता है। ये अरहर हाँ सही, सबसे ज़्यादा जहर तो मूंग में ही डलता है क्या? ये अरहर भी देखते हैं, भी रहती है पूरी देसी तरीके से तैयार की, छिलके भी रहते हैं ना जिसको कहते हैं। हाँ। वो शहरों में तो वो लोग बोलते हैं कि बिना छिलके वाली, जबकि पौष्टिक ही रहती है। क्यों? ये है क्यों देसी तरीके से ऐसे बनती है दाल। क्या है प्रोसेस है इसका? ये चक्की में पहले इसको दरते हैं। हाँ ये है। तो इसका फ़ायदा क्या है देसी चक्की में ऐसे दरने से? गरम नहीं होती एक तो, है ना। हाँ वाह, तो भैया बड़े विरले सीन है, क्यों आजकल दिखते नहीं है सब। रखी धूल जम रही इन चक्कियों पे, है तो सही घर घर में। वाह यार, चलो बढ़िया भैया, इनकी प्रोसेसिंग यूनिट में सौभाग्य मिला, इनको देसी तरीके से ये दाल दरने का सिस्टम। पुराने लोग हैं उन लोगों को तो देखा ही होगा, नए लोग जो हैं उनके लिए ये बड़ा अच्छा सीन है। तो ये इसके बाद ही छानते हैं इसको ना। वाह यार बढ़िया है। पैसा
हाँ, तो प्रसाद लेके आए ना, आपको दिए ना एडवांस। बढ़िया था, झूले का भी आनंद उठा रहे हैं। और इधर क्या है ये? कचरो सुधार साफ हो रही। कचरा मतलब कचरो मतलब उनको कचरा है वो छानने के बाद जो वो ना। खराब मूंग है कि जा अभी कचरो कचरो नहीं थी वो हमारी मूंग है। हाँ। तो कैसे इसको भी इससे छानते होंगे ना, कचरो सुधार छोटी वाली चटनी से। बढ़िया है। और क्या है यहाँ पे कुछ? और यहाँ क्या नाखून की प्रोसेसिंग चल रही है? इसकी भी कोई चक्की है क्या देसी? नहीं क्या? वाह बढ़िया। देखो भैया चूल्हे वूल्हे थे यहाँ है, लकड़ी के चूल्हे में खाना बनता है। बड़े अच्छे सुंदर से वृक्ष लगे हैं। ये तो रखी है हंडी खाना बनाने वाली। वाह बढ़िया, शानदार घने जंगल जैसे यहाँ पेड़ लगे हैं। वृक्ष वैरायटी देखिए, आम के, अमरूद के, बढ़िया से देखें। तो ये है भैया गांव में जो शुद्ध देसी तरीके से खेती करते हैं ना, प्रोसेसिंग करते हैं, तो उसके आपने दर्शन किए यहाँ पे। और इसकी ठीक बगल में जो हम भगवान श्री कृष्ण की गौ माता कह रहे थे, तो इनकी कृषि का पूरा आधार ये गौ माता है जो यहाँ पर है, देसी गौ माता है। तो दूध दही मक्खन तो मिलता ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कीमती जो है और बेशकीमती गोबर और गौमूत्र इनको इनसे मिलता है। तो बड़ा अच्छा इन्होंने कि वो रखा है, सिस्टम बना के रखा है कि जो गौमूत्र निकलता है उसका स्टोरेज यहाँ पर ही करते हैं। तो कृष्ण कुमार जी दिखाओ ना आप थोड़ा सा। अच्छा ये क्या लिखा है? गोपालन। अच्छा हाँ। तो विभिन्न जो कृषि यूनिवर्सिटीज़ हैं और कृषि विश्वविद्यालय हैं, वहाँ के अधिकारी आते हैं, प्रोफेसर लोग आते हैं और बहुत सारे किसानों को लेके तो यहाँ ये गौशाला के रात को यहाँ बांध देते हैं। ये भी गौशाला है और दिन में यहाँ पर खुली हवा में। तो कृषि विश्वविद्यालय के लोग आते हैं उन किसानों को लेके और यहाँ पर भ्रमण भी कराते हैं जो सीखने के लिए आते हैं। ये इनकी गोबर गैस की यूनिट है ना, तो ये यहाँ पे गोबर इकट्ठा करके पानी डाल के कहाँ जाता है फिर? इसमें इससे गैस निकल के वहाँ। अच्छा ये पाइप लगा है ना। अच्छा वाह यार, इसमें ईंधन भी मिल जाता है क्या? शानदार। मतलब हमें जो सरकारी गैस की जरूरत है। हाँ, वो जो 1000 रुपये का सिलेंडर आता है वो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। ये है उनका आपका ये खाद का। तो गोबर जो सारा वो यहाँ पर डंप करते जाते हैं और जो गौमूत्र है वो कहाँ से आता है? उसकी नालियाँ ही बनी है। सही नालियाँ बनी है ना, तो गीलो हुए थे अंदर ना। तो ये नालियाँ जो बनी है ना, नालियों के माध्यम से ये नाली जो दिख रही है ये तो खैर गोबर आता है इससे। हाँ तो ये जो है ना यहाँ पर एक टंकी बनी है कुआं जैसा। अच्छा ये नाली से आता है ना यहाँ से। हाँ यहाँ से गोबर का जो गौमूत्र है वो आता है। और ये जो दिख रहे हैं आप, ये गौमूत्र ही है। अच्छा वो इसके अंदर मेंढक है देखो। ये पानी है, ये तो नॉर्मल पानी है ना। अच्छा गौमूत्र ये वाला है। हाँ गाढ़ा गाढ़ा दिख रहा है, तो लोग गोबर के साथ दिया जाता है ना। पूरे साल की और ये पूरे। अच्छा ये पंप के माध्यम से फिर पंप के माध्यम से खेतों में पहुंच जाता है। तो जो पूरे खेत दिख रहे हैं, ट्रैक्टर भी दिख रहा है। यहाँ से आप जहाँ भी नज़र दौड़ाएंगे ना तो इनके ही खेत हैं। लगभग 12 एकड़ का इनका ये ज़मीन है और पिछले लगभग 10 साल से ये जो भगवान श्री कृष्ण आधारित कृषि है, प्राकृतिक कृषि, उसको कर रहे हैं। तो अभी भी ये ट्रैक्टर से जो गोबर जो सड़ के ना खाद बन गया तो उसको खेतों में डाल रहे हैं। तो 1 रुपये का खर्च ये नहीं करते हैं किसी भी तरह का रासायनिक खाद और कीटनाशक खरीदने में। क्यों कृष्ण बाली सही कह रहे हैं ना? मजदूरों की लागत। हाँ मजदूरों की लागत तो खैर लगेगी। तो ये रहा इनका। और अभी तो गर्मी का सीज़न है, सारी फसलें कट गई, खाली गन्ना लगा है। देखिए आम कितना मीठा मीठा आवे, वही तो मैंने खाया था। आपको दिखाऊं पास से, शायद आपकी नीयत लगाए खाने के लिए। तो कभी आप आएँ तो मैं इनके नंबर शेयर कर दूंगा। और अगर आप चाहें तो इनका जो प्राकृतिक गुड़ है, और भी अनाज वगैरह तो खैर इतना प्रोडक्शन नहीं करते हैं, गुड़ विशेषकर गुड़ है और गुड़ पाउडर है। तो आप ट्रायल के तौर पे 1-2 किलो से आप ट्राई कर सकते हैं। फिर अच्छा लगेगा तो ये तो गारंटी है हमारी कि अच्छा तो लगेगा। वही गुड़ जो है ना 200 रुपये का 1 पाव बिकता है, 250 रुपये का बड़े शहरों में, बेंगलोर वगैरह में जाके। मतलब जो बड़े बड़े सेलर्स लोग हैं इनसे ख़रीदते हैं।
ये कहाँ 100 रुपये का किलो दे देते हैं, और वो जो उसका 250 रुपये का 250 ग्राम देते हैं, मतलब 1 ग्राम 1 रुपये का। और क्या कुछ दिखा रहे हैं आप? ये खेत लेवल करवाया इस साल। अच्छा, ये लेवलिंग कराई है। अच्छा, ऊपर नीचे था क्या पहले? हाँ, ऊपर नीचे था, 0 लेवल करवाया इसको। अच्छा, बाउंड्री पे आपने सब पेड़ लगाए हैं। हाँ, इधर ही सागौन के पेड़ है। सागौन के पेड़ हैं हाँ, और वहाँ पे अमरूद के पेड़ लगे अच्छा। हैं 20-25। तो इनके खेत के चारों तरफ ना पेड़ ही पेड़ है। वहाँ आम के पेड़ है, अमरूद के पेड़ हैं, सागौन के तो हैं ही हैं। मतलब बीच बीच में फल भी देते रहते हैं, और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग। सागौन जो हो गया 10-15-20 साल में ये लाखों करोड़ों रुपए का हो जाता है। मतलब जो भी गौमूत्र रहता है, ये कछु रहता है झेल के, तो जो पानी के संग जैसे गोमूत्र को मिला के और कुछ मिलाते हैं क्या इसमें? हाँ, नीम का तेल, गुड़ को पानी। अच्छा, तो जो खाद है, नेचुरल खाद जिसको कहते हैं, गोमूत्र से जो बनती है, वो यहाँ पर, हाँ, क्या क्या बोलते हैं, पंचगव्य। पंचगव्य, हाँ। तो इनकी वो यूनिट है, यहाँ पर तैयार करते हैं ये, और फिर पाइप के माध्यम से खेतों में छिड़काव कर देते हैं। तो बड़ा शानदार ये था। अपन अगर कृषि नहीं भी कर रहे हैं ना, तो एक तो क्या है कि ये जो गांव का एक शानदार शांत वातावरण है, और जो यहाँ की हरियाली है वो देखने लायक है। बड़ा सुकून मिलता है यहाँ पर भी। हाँ, तो बताओ 40 का डिग्री टेम्परेचर, फिर भी कुछ पता नहीं चल रहा है इधर। तो अच्छा, मंदिर भी है इनका, भगवान भी विराजमान है, हनुमान जी यहाँ पर। और ये पेड़ एक और का ये भी तो आम का है। वाह जी वाह, बढ़िया से। अभी जो हमने फार्म हाउस विजिट किया ना, कृष्ण कुमार जी का, श्री कृष्ण का फार्म हाउस, तो देखिए कितना सारा प्रसाद मिला है हमको। ये देखिए भगवान श्री कृष्ण के लिए थाली भोग लगा के बढ़िया उनको, आप देखिए सभी सारी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जो इन्होंने, रोटी जो बनी है, दाल है, चावल जो बना हुआ है, सब इनके ही खेत पे यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ है, बिना जहरीले खाद कीटनाशक का। और टेस्ट मैंने तो किया, अब आप लोगों ने भी किया होगा, तो शानदार टेस्ट आता है रोटी का, इतनी मिठास रहती है उनमें, चाहे दाल हो चाहे रोटी वगैरह हो। और देखिए इन्होंने बढ़िया से 1 किलो के जो ये गुड़ बनाते हैं वो गिफ्ट में दिया है, और ये इनका गुड़ और गुड़ पाउडर रखा हुआ है। तो चलिए अब मुँह मीठा करते हैं। और आप भी अगर कभी आएँ, आप आ सकते हैं फार्म पे विजिट पे आ सकते हैं, आप कहीं दूर भी रहते हैं तो आ सकते हैं, लेकिन फ़ोन करके आइएगा जब भी आप आएँ। और ऐसे ही जैसे मैं आनंद उठा रहा हूँ, आपको भी यहाँ पे आनंद मिलेगा यहाँ पर। तो आइए, चलिए हम लोग भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा के फिर भोजन ग्रहण करते हैं। राधे राधे, जय श्री राधे। बड़ा टेस्ट कर लें। वाह, अचार भी अच्छा, नींबू का। वाह, क्या बढ़िया, दाल रोटी चावल गुड़। शानदार। नींबू भी अपने यहाँ का है क्या? अच्छा अचार। बहुत सी चीज़ें ऑर्गेनिक ही होती हैं। आम भी है इनके, आम का आम है, बड़ा मीठा आम है। हम तो आए थे तभी से बहुत सारे आम यहाँ पे उठा के खाए। वाह, नियत लगाई हुई गारंटी के साथ हम बता रहे हैं आपको ना, बड़ा शानदार मज़ा आ गया होगा। अब आपको जलाना है इसलिए मैं आपको ऐसा दिखा देगा कि खा रहा हूँ। वाह, अरुण, ये अरुण है, इसका भी शॉर्ट वीडियो बनाया था हमने, है ना। तो ये भी बड़ा इंटरेस्ट रखता है, तो देख के पहचान गया कि कौन सा फ़ोन है। इसका भी एक चैनल है। तुम्हारा भी चैनल है क्या? नहीं है क्या? तो बना लो एक बढ़िया, तुम दोनों भाई ना। अरुण, अरे तुम भी तो आओ, अरुण आओ, थोड़ा सा दिखा दो अपना चेहरा यार। ये शर्मीला लड़का है बड़ा वाला जो ना। तो ये इनके बड़े पापा हैं, और इनके पापा भी यहाँ पे, उनका नाम यश है ना। तो क्या शानदार, बढ़िया। ठीक है, जब चैनल बना लोगे तो हम बता देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और यही रख दो ना, क्या ज़रूरत पड़ेगी तो लूँगा। ठीक है भैया, आप भोजन कर लेते हैं, और आप भी बढ़िया, आप जहाँ पे आप हैं घर पे, आप शानदार एंजॉय कीजिए, अपने भोजन ग्रहण कीजिए, आम खाइए, महसूस करिए ना यहाँ की जो फीलिंग का जो एक्सपीरियंस है ना, उसको आप वीडियो के माध्यम से एक्सपीरियंस कीजिए। और जब मन आए आप चले आइएगा। कृष्ण कुमार जी बिल्कुल भगवान जैसे ही हैं, मतलब कृष्ण कुमार जैसे है ना, कि सबके लिए स्वागत है, कोई भी आ सकता है यहाँ पे, तो आप यहाँ आ भी सकते हैं। वरुण कृषि फार्म के नाम से अपना फार्म हाउस है।
और कृषि रत्नम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड जो है, अपना एफपीओ है जो चल रहा है। फार्मर प्रोड्यूसर्स हाँ ऑर्गेनाइजेशन जिसको हाँ, कहते हैं। हाँ। तो उस पे अपन कार्य कर रहे हैं और उस कृषि में सरलतम सहजतम तकनीक और उच्च गुणवत्ता युक्त अनाज हमको कैसे प्राप्त हो, इस पे हम कार्य चल रहा है। तो आप अपना चाहें तो नंबर भी शेयर कर ही लें, नंबर बता दीजिए एक बार। मेरा नंबर है 7000968745। व्हाट्सएप है 9770378944। राधे राधे, जय श्री राधे।